तो जय हिंद, नमस्कार जी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे साथियों, इससे पहले पार्ट 1 में आप सभी को पूरा छत्रमिति का इंट्रोडक्शन बता दिए थे, यानी कि फॉर्मूला वगैरह जो भी था आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन के साथ और मतलब प्रूफ के साथ आपको हम बता दिए थे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1, है ना। तो इससे पहले यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं बेसिक क्लास, तो प्लीज उसे जरूर देख लीजिएगा। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा अथवा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। और दूसरी बात क्या, यदि आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा अथवा आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारा ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है ना, सबका लिंक आपको नीचे दिया गया है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए आज का सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब दो घन है और दोनों घन का आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। आप यहां देख सकते हैं, यहाँ पे दो घन है, एगो इधर है एगो इधर है। दोनों का जो संलग्न फलक है, ई वाला फलक जो है और ई वाला फलक जो है ना, दोनों के से जोड़ा गया है, जोड़ दिए हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा गौर से चीज देखिए, ये घन है, ये भी घन है। जब दो घन को जोड़े हैं, यह बड़ा ऐसा जो ठोस बनाया है, यह मेरा जो है घनाभ बन गया है। ठीक है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें घनाभ की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई मालूम हो तो। ठीक है, लेकिन एक चीज दिया गया है कि प्रत्येक जो घन है, घन का जो आयतन है वह दिया गया है। एक बात तो आप लोगों को पता है कि घन का प्रत्येक घन का जो प्रत्येक भुजा होता है वो आपस में बराबर होता है। यदि इसका भुजा यहाँ ए है, ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये भी हमारा ए हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं घनाभ का, घनाभ का यहां से लेकर यहां तक लंबाई है, और लंबाई तभी मिलेगा जब हम ए में ए को जोड़ेंगे, है ना। यानी कि यहां से यहां दोनों घन का लंबाई को जोड़ेंगे, भुजा को जोड़ेंगे तब लंबाई मिलेगा। बाकी बात चौड़ाई जो का त्यों है और ऊंचाई भी वही है और चौड़ाई भी वही रहेगा। कहने मतलब हुआ जब दो घन को जोड़ेंगे तो केवल इसका लंबाई बढ़ेगा, ऊंचाई भी सेम रहेगा और चौड़ाई भी सेम रहेगा, केवल लंबाई बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए सवाल में जो दिया गया उससे हम लोग बात करते हैं। चलिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है भाई, देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है प्रत्येक घन का, देखिए प्रत्येक घन का आयतन दिया गया है। लिखेंगे प्रत्येक घन का आयतन। देखिए ध्यान से, प्रत्येक घन का आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यह दिया गया है। और घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब होता है। इधर क्या है 64 है, जब यह क्यूब को इधर भेजेंगे तो रूट घन बन जाएगा 64, इसको भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, घन रूट बन जाएगा। यह 3 दर्शाएगा कि रूट के अंदर में 3 गो जोड़ा में से एगो जोड़ा, मतलब एगो बाहर होगा। इसे देखिए ए बराबर आपका हो जाएगा, यह 3 है, यह घन है। ठीक है ना, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, यह घन बताता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि रूट का मतलब 2 गो से बाहर एगो निकलता है, लेकिन जब यहाँ 3 लिखा रहे तो 3 जोड़ा से एक जोड़ा, 3 जोड़ा से एगो बाहर निकलेगा, तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 4 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक घन का जो किनारा आ गया वह 4 सेंटीमीटर आ गया। कहने का अर्थ यह हुआ कि ई कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर होगा, ई भी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी कितना हो गया जी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। चलिए, तो हमें घन का प्रत्येक भुजा तो मालूम हो चुका है। अब देखिए जब दो घनों को जोड़ते हैं तो एक घनाभ प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए यहां लिखेंगे क्योंकि दो घनों को
जोड़ने पर एक घनाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए घनाभ की विमाएं, घनाभ का विमान निकाल लेते हैं। यानी कि जब दो घन को जोड़ेंगे, जब दो घन को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक घनाभ मिलेगा। तो घनाभ की विमाएं निकाल लेते हैं। विमा का मतलब हो गया भुजा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसको विमा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लंबाई, तो आप सभी देख रहे हैं लंबाई का मतलब आप लोग समझ गए कि जब दो घन को जोड़ते हैं तो लंबाई बढ़ जाता है, घनाभ का लंबाई बढ़ गया, यानी कि 4 + 4 हो जाएगा 8। तो 4 + 4 तो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई में कोई चेंजिंग नहीं है, 4 सेंटीमीटर रहेगा, और ऊंचाई में भी आपका रहेगा नो चेंजिंग, मतलब 4 रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया घनाभ का विमा हो गया। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए लिखेंगे अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पूरा फॉर्मूला जो है ना प्यारे साथियों, आपको पार्ट 1 में बता दिए हैं। एक बार जरूर जाकर चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन को, वहां से आप पार्ट 1 को जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL होता है। ठीक है, 2 × LB, L मतलब 8 और 4 हो जाएगा 8 × 4 प्लस BH, B हो गया 4 और H हो गया 4 प्लस 4 × 8, 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। चलिए 2 × इसे जोड़ेंगे सबको, 2 और 6 8, 8 2 10 हो जाएगा, बचा 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 3 हो जाएगा 8, गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये मेरा हो गया, इस घनाभ का हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आई होप कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 2 में आते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2 थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं इसको, देखिएगा। यहाँ पे हम पहले डायग्राम बना दिए ताकि टाइम बचेगा मेरा। ठीक है, कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई बर्तन है, यह देखिए बर्तन जो है ना खोखला अर्धगोला है या अर्धगोला है, अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है। देखिए अर्धगोला के ऊपर में क्या है जी, एक बेलन आरोपित है। यह एक बर्तन है, यह बर्तन जो ना अर्धगोला के आकार का है, लेकिन अर्धगोला के ऊपर में क्या है, यहां से हमारा बेलन है। आगे समझ में चलिए, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए अर्धगोला का व्यास यहां से जो यहां है वह कितना है, 14 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है भाई, 14 सेंटीमीटर है। सिंपल सी बात है, जो हमारा अर्धगोले का व्यास है वही हमारा जो है ना बेलन का भी व्यास है। तो देखिए सेम इसका जो है ना माप है। अगर ये वाला हमारा अर्धगोला में व्यास आता है तो वही व्यास हमारा किस में जाता है, बेलन में जा रहा है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या का हो जाएगा 14 बटे हो जाएगा 2, तो 2 सती हो जाएगा 14 से। ठीक है, यानी कि ये त्रिज्या जो हो गया 7 सेंटीमीटर, यह अर्धगोला का भी हो गया और इसका बेलन का भी हो गया। और आपको पार्ट 1 में समझाए थे, बताए थे कि अर्धगोला का ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या, यही त्रिज्या अगर यहाँ 7 है तो भी कितना होगा आपका 7 होगा, क्योंकि अर्धगोला का त्रिज्या ही अर्धगोला का ऊंचाई कहलाता है। अगर हम निकालने बेलनाकार भाग का ऊंचाई निकालेंगे तो पूरे ऊंचाई हमारा 13 है, 13 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 6, 7 6 13, 6 बचेगा। 6 हमारा क्या बचेगा, ये बेलनाकार भाग का ऊंचाई बच जाएगा 6। ठीक है, चलिए तो व्यास कितना था, 14 था, और इस बर्तन मतलब पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए जी इसको सॉल्व किया जाए। दिया गया है, जो सब दिया गया है उसे लिखना है।
दिया गया है बर्तन का व्यास, इसलिए हम बर्तन लिखें क्योंकि बर्तन का व्यास लिखने का मतलब हो गया कि अर्धगोला का भी व्यास हो जाएगा और बेलन का भी व्यास हो जाएगा, ठीक है ना। तो बर्तन का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो इसलिए बर्तन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दिया गया है बर्तन की संपूर्ण लंबाई, पूरा माप दिया गया, देखिए बर्तन की कुल ऊंचाई, मतलब यहां से यहां ऊंचाई, लंबाई भी बोल सकते हैं। बर्तन बोले या फिर पात्र बोले, चलिए अब पात्र बोलते हैं। पात्र, पात्र को हम लोग क्या कहते हैं, बर्तन कहते हैं। पात्र की संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो इसलिए निकाल लेते हैं, इसलिए बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाल लेते हैं, इसको हम लोग h कहते हैं। बेलनाकार भाग का, बेलनाकार मतलब हो गया कि यहां से लेकर यहां तक का ऊंचाई निकालना है, मात्र यहां से लेकर यहां तक का ऊंचाई निकालना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं h कहते हैं, ठीक है ना। तो पूरे यहां से यहां 13 में से ई वाला हिस्सा 7 घटा देंगे तो ई वाला हिस्सा बचेगा, यानी कि 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि ई वाला ऊंचाई कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। आगे समझ में, जो यहाँ पे था क्लू के रूप में जो दिया हुआ था, यहाँ पे हम पूरा लिख लिए हैं। क्या क्या लिखे, देखिए बेलन, बेलन का व्यास भी हो गया तो त्रिज्या हो गया। अब पात मतलब बर्तन, बर्तन का व्यास था तो यही बर्तन का व्यास आपका बेलन का भी व्यास कहलाएगा और इसका अर्धगोला का भी व्यास कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पात्र की संपूर्ण ऊंचाई 13 था, 13 में से ई वाला 7 घटा दिए तो हमारा बेलनाकार भाग का ऊंचाई बढ़ गया। अब निकाल लेते हैं क्या, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का। चलिए लिख लेते हैं क्या, अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, पहले तो ऊपर में क्या है बेलन है, नीचे में क्या हमारा अर्धगोला है, तो क्या लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या करेंगे बेलन का वक्र में, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ में इसका अर्धगोला को जोड़ देंगे तो बेलन और अर्धगोला हमारा क्या हो जाएगा पूरा बर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस जो अर्धगोला है, अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारा 2 आ गया, पाई आ गया, आर आ गया, बचा क्या h प्लस एक आर बच गया, ठीक है ना, ये ना बचा। तो 2 पाई आर एच हो गया, अर्धगोला के बाद देख लेते हैं, बेलन का हो गया 2 पाई आर एच, अर्धगोला हो जाएगा पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला है। चलिए तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है था भैया, आर का मान तो 7 था, लिख देंगे 7 इंटू एच प्लस आर, तो देखिए एच प्लस आर, एच का मान 6, आर का मान 7 है, तो हो जाएगा 6 प्लस 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुना 7 6 हो जाएगा 13, चलिए 13 चौक हो जाएगा 52, बचा कितना 5, 13 चौके 52 और 5 हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 13 चौके 52, 5 13 चौके 52, 5 57 हो गया, ठीक है। ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। एक बार आप उसमें इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी प्रोसेस से आपको एग्जाम में भी बना के लाना है, ठीक है ना, बिल्कुल गलत नहीं होगा, विश्वास रखिए। यह मेथड जो है ना बहुत ही अच्छा है, जिस तरीका से बता रहे हैं ना इसी तरीका से अपना ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं। इसमें कि हर साल जो है ना बच्चा हमारा 90 प्लस करता है, पिछले साल भी मेरा जो ना 97 नंबर लाया था। अब देखते हैं इस मरतब 2024 का रिजल्ट क्या आता है, आएगा तो आप सभी को जरूर बताएंगे हम। चले जी
अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेम वाले एक शंकु के आकार का है। देखिए यह त्रिज्या जो इसका है, त्रिज्या जो है वह 3.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब आरोपित है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। यहां से यहां पूरा कितना 15.5 है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पूरा निकालना है। देखिए पहले एक चीज समझिए आप लोग, यह अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर में क्या है, शंकु है। तो क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में अर्धगोले का वक्र को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा पूरा खिलौना। तो इसी प्रोसेस से चलेंगे, मतलब उस चीज को ध्यान रखना है क्या क्या निकालना है। चलिए ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है, पहले तो दिया गया है खिलौने की त्रिज्या, खिलौने की त्रिज्या जिसको आर कहते हैं, वह दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया गया है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। देखिए पूरा ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक कितना 15.5 है, लेकिन हमें जो है ना एच चाहिए, ये वाला हिस्सा एच कहते हैं, ये वाला हिस्सा को एच कहते हैं, एच चाहिए। तो क्या करेंगे, पूरे 15.5 में ये जो त्रिज्या यहां से त्रिज्या है ना 3.5 घटा देंगे तो पहला बचेगा। तो निकाल लेते हैं शंक्वाकार, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जिसे हम लोग एच कहते हैं। तो क्या करेंगे पूरे 15.5 में त्रिज्या जो घटा देंगे 3.5, ठीक है ना। चलिए 0 हो जाएगा, 15 में गया 3 तो हो जाएगा कितना 12, ये खत्म हो गया तो बचा कितना 12 सेंटीमीटर। चलिए ये जो हमारा था इसका मान कितना आ गया जी 12 आ गया। लेकिन शंकु का वक्र का जो फॉर्मूला होता है वह होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। तो क्या हमारे पास एल है, नहीं है, तो ऐसा करते हैं एल निकाल लेते हैं। आपको पार्ट 1 में बताए थे कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, क्या बनता है 90 बनता है, और इसके सामने वाले को हम लोग एल कहते हैं। और एल जो है ना समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण होता है, तो एल का फॉर्मूला भी आपको बताए थे। एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस होता है आर का स्क्वायर, ठीक है। एच का मान 12 आया हुआ था, प्लस आर का मान 3.5 है। 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद 4 तिया 12, दोनों के बाद दशमलव आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा 0.25, तो हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 2 6, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर इसको निकाला जाए तो इसका वर्गमूल निकालिए। तो चलिए इसका वर्गमूल देख लेते हैं कितना बार में, 15 6.25, एक बार में, यानी कि आपका 12.5 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। हमें याद आया कि सुबह जब पढ़ाए थे तो हमें दिमाग में आ गया, तो वर्गमूल निकालेगा ना आपका 12.5 आएगा। अब देखिए यहां से हमें जो चीज का जरूरी था वह निकल गया, ठीक है। जिन जिन चीजों का आवश्यकता था वह चीज हमें प्राप्त हो चुका है। अब निकाल लेते हैं क्या, अब निकाल लेते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, क्या देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ में
अर्धगोलाकार वर्कपीस को जोड़ देंगे। देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। ऐसे आप ये नहीं भी लिखेगा चलेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं, ठीक है ना। आप सीधा लिख दीजिएगा क्या फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बस आपको यहाँ पे यह चीज लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है ना। लेकिन आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं कि आप कैसे कैसे लिखे, अर्धगोला में शंकु में अर्धगोला को जोड़ दिए हैं। अरे बस समझ में ना। चलिए इसमें कॉमन क्या आ जाएगा भाई, कॉमन आ जाएगा पाई आर कॉमन, एल प्लस क्या बचेगा 2r बचेगा, ठीक है। पाई का मान 22/7 और आर का मान देख लेते हैं, आर का मान 3.5 है, 3.5 और एल का मान कितना आया हुआ था 12.5 एल का मान 12.5 प्लस 2 इंटू आर का मान 3.5। चलिए जी दशमलव उड़ा देंगे, नीचे हो जाएगा हमारा 0, 7 कम 7, 7 बचा 35, 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 11 बार में कट जाएगा। इधर कितना बचा 11, तो 12.5 प्लस 35 दूनी हो जाएगा 70, 11 गुने, चलिए इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.5, उसके बाद 12 7 हो जाएगा 19, 11 5 हो जाएगा 55, बचा 5, 11 99 और 5 हो जाएगा 104, बचा कितना 10, 11 10 हो जाएगा 21, दशमलव हो जाएगा एक अंक के बाद। चलिए अब होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। एक बार सभी लोग अपना अपना किताब से आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से जो ना 1 2 3 नंबर तक हम कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो आई होप कि उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल हम बारीकी से समझाने बताने का प्रयास किए हैं। यदि कोई भी अगर दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग कमेंट में जरूर मैसेज कीजिएगा, ताकि हम इसमें और सुधार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।